मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊँ तो अब मुझे किताब तो लिखनी थी। मेरा मन मुझे यही परेशान कर रखा था कि तुम्हें अब तो लिखना होगा। तुमने वादा किया था, ऐसा होगा तो तुम किताब लिखोगे। तो मन कह रहा था जब लग तुम लिखोगे नहीं तब लग मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूँगा। हमने कहा ठीक है। तो अब बचपन से भी तो देखता आया हूँ, टीवी सीरियल में भी देखा, आस पास पड़ोस देखा। बात वहीं से शुरू करता हूँ जब से जिद करते थे हम लोग, आप भी करते होंगे। घर वालों से कोई चीज़ मांगी, कोई खिलौना मांगा, नहीं दिया, फेंक दिया चीज़ों को, तोड़ दी चीज़ों को, गाली देने लगे, मम्मी पापा पे हाथ चलाने लगे। ऐसा गाली सीख गए तो गाली देने लगे। तो इससे क्या है, इस व्यवहार को क्या कहेंगे? झल्लाहट सी हो जाती है, जो हम हमारे मन के अनुसार काम ना हो, झल्लाहट सी हो जाती है। किसी से कहो बात ना सुने तो झल्लाहट सी उत्पन्न, सनसनी हो जाती है। ये क्या है? इस व्यवहार का नाम मैं जो सुनता हूँ क्रोधी तो है। तो पहला नंबर मुझे क्रोध पे लिखना था। कुछ गलती की पिटाई लग गई घर में, छोटी छोटी बात पे लड़ गए। मैंने समझ तो देखा ही था, देखता हूँ क्या है, पत्नी में लड़ाई, छोटी छोटी चीज़ों पर। सब्जी में नमक पड़ गया तो पति ने गलिया दिया, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, जिद में आकर पत्नी बेचारी सुन ले। अब अगर पति कमज़ोर है और पत्नी थोड़ा सशक्त हैं तो उन्होंने उनको सुना दिया, हमारे लिए ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये ज़रूरत। फिर उसका असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चे भी वैसे ही होते जाते हैं। पहले भाई बहन में लड़ेंगे, फिर आस पास पड़ोस के बच्चे के साथ गुस्सा आ जाएगी, तुरंत मारपीट कर देंगे। फिर स्कूल पढ़ने गए तो वहाँ छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ गई, मार कुटैया चालू। ये होता है ना, क्रोध सबके पास है ना, और यही होता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, आपको भी गुस्सा आती होगी। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहा हूँ जो आपके पास ना हो, हमारे पास है तो हम कोई स्पेशल आपको दिए दे रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं है। पर हम आपका ध्यान आपके क्रोध पर ही ले जाना चाहते हैं। ठीक, क्या गुस्सा पुरुष करता है वो अलग टाइप का होता है, स्त्री करती है अलग टाइप का होता है? थोड़ा गौर से सोचो, यानी समझो, या आप महसूस करो, सीधी बात महसूस करो। तो गुस्से की जो तासीर होती है, गुस्सा की जो प्रकृति होती है, जो गुस्से का एहसास वो एक जैसा ही होता है। अब और थोड़ा आगे देख लो, ये तो पुरुष मानव का हो गया, जानवर भी गुस्सा करते हैं। किसी को कंकड़ कुछ मार दो तो, जैसे कुत्ता है, कंकड़ मार दो तो छिया लेगा, भौंकने लगेगा, यानी गुस्सा आया उसको आपने छेड़ा, उसको गुस्सा आया तभी तो उसने ऐसा किया। बकरी, भैंस और से जानवर, बहुत से जानवर हैं, सोचिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक, जहाँ आप रहते हैं आसपास वालों का गुस्सा, आपसे और दूर रहने वालों का गुस्सा, आपके रिश्तेदारों का गुस्सा में कोई अंतर नहीं। जो गुस्सा में व्यक्त होता है व्यवहार वो एक जैसा ही करता है। हाँ, गुस्से की मात्रा कम ज़्यादा होती है। किसी को अधिक गुस्सा आ गया तो सर फोड़ देगा, गाली देगा, और आया तो किसी को जान से मार देगा। गुस्से में आदमी स्वयं को नुकसान पहुंचा लेता है, सर फोड़ता है, वस्तुएं फोड़ता है, आप भी फोड़ते होंगे कोई चीज़ पाने के लिए। हम नहीं देखते हैं गुस्से में कि हमारे घर वाले विवश हैं, वो चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, खाने खिला रहे हैं बहुत है, पाल पोस रहे हैं इतना बहुत है,
हवा सांस ले रहे हो, ढंग से भोजन कर रहे हो, पानी मिल रहा, शरीर ढकने के लिए वस्त्र मिल रहे हैं, हम नहीं सोच पाते। तो जब भी हम देखते आ रहे तो हमें ये बात समझ में आई कि जब बुद्धि को क्रोध ढक ले उस समय व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कार्य करेगा क्योंकि क्रोध ऊर्जा ही तो है, कि हम ऊर्जा से ही तो बने हैं ना, ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है तो भी ऊर्जा से ही बनेंगे, क्योंकि ऊर्जा से ही तो हम चलते हैं। तो जैसे ही गुस्सा आएगी आप किसी को नहीं समझा सकते हैं। ये चीज़ मैं समझ गया था, बीएड से ही समझा था। तो वैसे भी जानता था, बात तो अंदर ही थी, सबके अंदर यही होता है। बस गुस्सा आई फोड़ दिया सब। और फिर गुस्सा करने के बाद पछताता भी व्यक्ति है, अरे यार मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। लेकिन गुस्से का एहसास नहीं होता है, यार गुस्से में मैंने इसको ऐसा बोल दिया। गुस्से में हम ये नहीं देखते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो सामने वाले को तकलीफ देगी या नहीं सोचते। बस आदत बना ली है गुस्से की, और कहते हैं नहीं, अरे मैं तो बहुत गुस्सा है। कभी सोचा है कि आपसे जब आपके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपके दोस्त गुस्सा आप पर करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो आपका गुस्सा दूसरे को बुरा नहीं लगेगा क्या, तकलीफ नहीं देगा क्या? ये एहसास व्यक्ति कर नहीं पाता। उसको ज्ञान रहता है कि गुस्सा बुरी चीज़ है, पर एहसास कर लेगा तो गुस्से ही करना बंद कर देगा। और गुस्से बंद करने का मतलब ये मैं नहीं कहना कि गुस्सा बहुत खराब होता है, कि गुस्सा के अपोजिट जो सहनशीलता होती है वो बहुत अच्छी होती है। नहीं, कोई भी स्थिति हो, एक जैसी स्थिति ही खराब होती है। आप सदैव गुस्सा में रहेंगे तो भी खराब होगा, क्योंकि आप सदैव गुस्से में सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप हर समय गुस्सा आ रहा, हर समय गुस्सा आ रहा, हर समय सर फोड़, हर समय गलिया रहे हो। देखो अपने आप को ही जला रहे हो। जिसको गलियाओगे, मारोगे, कूटोगे, वो तो साइड में हो जाएगा, पर जलोगे तो पहले तुम ना। पहले गुस्सा तो अपने अंदर पैदा कर ली कस जोर से। तो हर समय गुस्सा अच्छा नहीं होता है। किसी भी गलती भी ना हो और गुस्से में कार्य कर डाला, फिर पछताने से क्या फ़ायदा है। गुस्से में आकर सामने वाले की गलती भी नहीं है और तुमने गलिया दिया उसको, फिर उसको सॉरी बोल दो, क्या वो जो दर्द उसे मिला क्या वापस होगा? नहीं ना। अरे हम किसी को आज तक गाली नहीं दिए, और ताजमहल देखने गए थे, थोड़ा सा गौर से रिसर्च की तरह देख रहे थे, आगे बोर्ड लगा था। अब वो जैसे थोड़ा पास पहुँचे तो अरे कहने लगा, देखो बोर्ड लगा है, तुम्हें दिखा नहीं, गलिया के बोला। अब ये बात वो प्यार से भी तो कह सकता था, अरे बेटा इधर को चले जाओ, तो बोर्ड देखो। तो हमें भी लगता कि यार हाँ यार बोर्ड तो देखा ही नहीं, हम थोड़ा भाई जो चीज़ देखने का उसको गौर से देख रहे थे, नीचे फर्श देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि कैसा ये सुंदर है, देख रहे थे। सुना था ना उसको, ताजमहल को कि इतना सुंदर है, तो प्यार से नहीं कह सकता था। अब मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी, उसे गलिया दिया, क्या उसे आभास हुआ होगा? नहीं ना। और मुझे बचपन से तो बताया गया था ना, फौजी भैया ने यानी मास्टर साहब ने बताया था कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी ना लगे वो दूसरों को क्यों दो। किताब में भी पढ़ा था। तो हर समय क्रोध नहीं सही होता है। अगर आपको हर समय क्रोध करने की आदत है तो आप गलत हो जाते हैं एहसास की दृष्टि से। और आप हर समय सहनशील बने रहेंगे तो भी आप नहीं सही होते हैं, क्योंकि अपने बात कहने का जरिया भी क्रोध होता है। मैं क्रोध को बुरा नहीं मानता हूँ, पर क्रोध दिखाने का तरीका सही होना चाहिए, बिना गाली गलौज के, बिना मार पिटाई के अपनी बात कह दो, थोड़ा स्पीड में, आवेग में आके, क्योंकि मैं ऐसा कर लेता हूँ। क्रोध नहीं करता हूँ, पर जब ज़रूरत होती तो थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि
अगर आप बिल्कुल सहनशील हो जाएंगे तो लोग मजा लेंगे आपका, आपकी सहनशीलता चेक करेंगे आके, ऊट पटांग बोल के परेशान करके। तो थोड़ा जवाब भी देना चाहिए, लेकिन जवाब इंसानियत के नीचे नहीं जाना चाहिए, इंसानियत से गिरना नहीं चाहिए। और रही बात अब अपने समाज की, चलो अपने देश के लोगों की क्रोध, क्या विदेश के लोगों का क्रोध में अंतर होगा? नहीं। अरे एहसास तो क्रोध का चाहे आप करें चाहे हम करें, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे चाहे जानवर, एहसास तो एक जैसा ही होता है। बुद्धि को ढक लेता है, कुछ समझ नहीं आता है, सर फोड़ना चालू हो जाता है, कुछ कार्य करना चालू कर देता है व्यक्ति। और जब कार्य करने की क्षमता को, ऊर्जा कहते, जब कार्य करेगा तो ऊर्जा कम होगा, तो उसकी बुद्धि खुल जाएगी। अरे यार ये तो गलत कर दिया, फिर सॉरी माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में ऐसा। आज तक मैंने कभी किसी से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि अरे यार मैंने ऐसा गुस्सा में कहा, कभी नहीं यार मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया, नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि क्रोध कभी इतना हावी होने ही नहीं दिया कि मैं किसी का हित कर सकूं। हमने भी इतिहास पढ़ा, टीवी सीरियल देखे, तुरंत क्रोध इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि क्रोध दिखता है, और इसके बाद के जो बात बोलूँगा वो दिखेगा नहीं, उसे समझना महसूस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या पति पत्नी के रिश्ते में होती है, हर समय क्रोध से ढके रहना। पति बाहर से कमा के आ रहा है, आते ही पत्नी जी ने डिमांड कर दी, ये नहीं लाए वो नहीं लाए। अरे कभी पूछा कि क्यों नहीं लाए? उनकी भी समस्या समझो कि कैसे कमा कर लाता है व्यक्ति। रुपए कमाना आसान नहीं है, उसे बचाना उससे भी बड़ा मुश्किल है। और पति भी आए और खाने में कमी हो गई तो पत्नी को गाली देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। अरे कम से कम ये तो देखो कि वो अधिकतर 24 घंटा में अधिकतम जो काम होती है वो बेचारी घर में ही तो करती रहती है। उसका भी तो घूमने का मन होगा या थोड़ा स्वतंत्र रहने का मन होगा, आखिरकार वो भी तो इंसान है ना। पर गुस्सा में कहाँ समझ में आता है, किसी को अपनी ताकत से दूसरे दबाएगा तो किसी कोई सुंदरता में दबाएगा। यही तो मैं देखता आ रहा हूँ, यही चल रहा है। नहीं जानते हैं कि क्रोध में जो बोल रहे हैं इसके दिमाग में बना रहेगा, फिर रिश्ते कैसे अच्छे चलेंगे। क्रोध जाहिर करने के भी नॉर्मल तरीके हो सकते हैं। भाई जब हम पर तो कोई क्रोध करता है तो हम चुपचाप सुनना पड़ता है, जब अगर रिश्ता बचाना है। रिश्ता बचाते ही हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, फिर वक्त शांत होता है तो कहते हैं कभी नहीं कहते हैं। क्या वही बात 1 साल बाद कहीं जाके जब मौका मिलेगा? हाँ मौका मिलता ज़रूर है, मुझे याद भी रहता है, और फिर कहने में छोड़ता भी नहीं हूँ कि आपने ऐसा कहा था। बस ये एहसास ही तो मिलता रहता है, यही एहसास। तो क्रोध को संतुलित किया जा सकता है। और अच्छा, क्रोध में आपके एक भी काम सही हो तो बताओ कि गुस्से में आकर कह दिया वो काम, क्रोध में आकर डर बस किसी से काम तो करा लोगे, पर वो सकूनत नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी पुस्तक में क्रोध के विषय में थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है ना। अब मैं बड़े पोथन्ना लिख के रख दूँ तो कहाँ समझ में आएगा। मैंने अपनी पुस्तक में उदाहरण भी नहीं दिए, क्योंकि उदाहरण दूंगा फिर दिमाग फंसेगा आपका। बता दिया क्रोध के विषय में सोचिए तो आप सोचिएगा थोड़ा सा, देखिएगा क्रोध के क्या लाभ क्या हानि, सहनशीलता के क्या लाभ क्या।
अब जैसे पिताजी या माँ जी आपको क्रोध कर रहे हैं तो आपका सहनशील रहना अति आवश्यक है। अगर उनसे जवान लड़ाएंगे तो उनका और क्रोध बढ़ जाएगा, और वो डांट रहे होंगे तो अपने आपकी भलाई के लिए ही तो डांट रहे होंगे जो आपने गलतियाँ की होंगी। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती का डांट, ऐसा डांट कि कहीं की गुस्सा कहीं उतार देते हैं वो बात, तो अपनी अपनी समझदारी पे होती, तो ऐसे रिश्ते ठीक कहाँ चलते हैं। और ये सहनशीलता की बात तो आप बिल्कुल सहनशील है, आपको कोई बक के चला जाता है, आप उत्तर ही नहीं दे पाते हैं तो भी आप घुटेंगे अंदर से, क्योंकि उसका क्रोध आपके अंदर जा चुका, वो जला रहा है आपको जला रहा है, बार बार जला रहा है। क्योंकि आप जब किसी से अपनी बात नहीं कह पाते तो जलाता है, वो बात जलाती है, और ये सोचते हैं यार आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ। ये एहसास करना कि मैं इंसान हूँ और फिर ये एहसास करना कि दूसरा भी इंसान है, हकीकत में यही इंसानियत है एहसास के आधार पे। ये था क्रोध। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप क्रोध के विषय में समझ चुके होंगे, क्योंकि आपके पास भी है। और कितने उदाहरण दें हम क्रोध के। बाहर निकलते हैं तो लड़ते झगड़ते गुस्से में गाली देते सुनते हैं, बस में गए धक्का मुक्की में गुस्सा, ट्रेन में गए धक्का, मेरी सीट, ये वो, गुस्सा। ताकतवर कमज़ोर से छीन रहा है गुस्से में। पूरी दुनिया गुस्से से तो बड़ी पड़ी है अधिकतर, आँखें लाल, मुँह लाल गुस्से में, और ये मैं गुस्सा करता हूँ। जिसके लिए लड़ते हो गुस्सा करके, उसको ले भी तो नहीं जाना है, ये कभी सोचा है? अगर पिता और माँ जी बच्चे को ना डांटें, गुस्सा ना दिखाएं तो भी बच्चा बिगड़ जाता है, और बिल्कुल दिखाते भी रहें तो भी बिगड़ जाता है। बस इसी चीज़ को समझना है कि कब गुस्सा करना है कब नहीं करना, ये आपकी समझदारी पर निर्भर है। क्योंकि आप कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, तो फिर एहसास पाने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। क्योंकि आप जैसे ही कर्म करोगे एहसास मिलेगा, जैसे सोचोगे एहसास मिलेगा आपको। एहसास से तो कोई बच ही नहीं सकता। तो कहीं कहीं क्रोध थोड़ा ज़रूरी भी होता है, और कहीं कहीं सहनशीलता भी जरूरी होती है। अब मैं कितना बोलता रहूँ, आप सुनते रहें। शायद आप मेरा वीडियो सुनते हुए बोर भी हो जाएं, क्योंकि अरे यार क्या क्रोध सब जानते हैं, लेकिन गलतियाँ फिर वही करेंगे जाके। मैं जानता था कि मेरी बात समझना इतना आसान नहीं है। मैंने स्वयं से कहा कि अरे कोई नहीं समझने वाला है। मैं एक दिन वीडियो बना रहा था, जंगल में ही था, तो माँ भी मेरे साथ थी। कहने लगी कहा है कोई नहीं समझेगा, ये दुनिया नहीं समझने वाली। तो मैंने कहा ना समझे, मेरा कर्तव्य है तो मैं किए दे रहा हूँ। मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, ये सत्य है, पर मेरी बात कोई समझ सकता है, ये भी सत्य है, ये सही है, समझा जा सकता है। आज नहीं तो कल समझेंगे। पर ये ना हो कि अब पछताए का भई चिड़िया चुग गए खेत। ये क्रोध भी एक चिड़िया है और ये शरीर आपका खेत है। जब इसको चुन डालेगा तो बाद में पछताने से क्या फायदा। तो मेरा कर्तव्य था वो मैं कर रहा। तो शायद आपका क्रोध कम होगा या कम करने की कोशिश करेंगे। आप ही करेंगे, आपका क्रोध है, हमारा नहीं भैया। आपका क्रोध है, आप जाने। क्योंकि मैं तो पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं तो केवल समस्या का इशारा करूँगा कि कारण ये है, कारण आपको हटाना। मैं आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कि कोई आप पर क्रोध करता रहे, आप सुनते रहें तो आपको लगेगा कि ऐसा लगे नहीं यार ये आज सुधर जाएगा, आप क्रोध नहीं, उसकी आदत वो करता ही रहेगा,
सुधरने वाला नहीं है। तो मैं किसी के क्रोध की पूर्ति भी नहीं कर सकता हूँ भैया कि लो तुम मुझ पर क्रोध कर लो और तुम अब पवित्र शांत हो गए, अब क्रोध आएगा नहीं। अरे आएगा आएगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपकी समझदारी पर है, क्योंकि जीवन आपका है, रिश्ते आपके हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये आप समझ सकते हैं। और ये मत समझिएगा कि आपने किसी पर क्रोध किया तो उसे अच्छा लगेगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं यार गुस्सा ना करते, थोड़ा हम प्यार से बता देते। और कोई लोग प्यार से भी नहीं सुनते हैं। जब प्यार से नहीं सुनते तो गुस्सा से कहाँ सुनेंगे। क्रोध देखा है, बॉयफ्रेंड प्रेमिका से प्रपोज कर दे और वो मना कर दे, उसे गुस्सा आ जाता है, मुझे इनकार कर दिया। मुझे प्यार तो स्वतंत्र होता है, देखा है ना। पत्नी बात न माने, पति नाराज। कितना बताएं हम आपको क्रोध के विषय में, कौन सी छोटी छोटी बातें बताएं जहाँ क्रोध का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपका होमवर्क है, अब आप समझिएगा कि क्रोध कहाँ कहाँ होता है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ ना करना चाहिए। बस अब अगले वीडियो में मिलते हैं। क्रोध क्यों आता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। मालूम आपको सब है, थोड़ा चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि मन में जो बोझ पड़ा है उसको हटा दें। हम आप परेशान नहीं करें, अपने को परेशान कर रहे हैं कि जो इसमें भरा है उसको निकाल कर दे दें, हम स्वतंत्र हो जाएं। हमें ये तो नहीं लगेगा कि मैंने अरे समाज के लिए कुछ किया नहीं, मुझे समझ में आया तो मैंने बताया नहीं। मुझे यही तो लगेगा मैंने समझाया पर समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। वही है कि तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ गाने में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, क्रोध में सब गड़बड़ ना करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।